दुनिया के हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा तंदुरुस्त हो, तवाना हो, मोटा ताज़ा हो, बीमारियों से दूर हो। लेकिन अगर आपके साथ में मखसूस तौर से अगर ये परेशानी हो रही हो कि आपका बच्चा पनप नहीं रहा हो, आपका बच्चा, आप सब कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं लेकिन आपका बच्चा पनप नहीं रहा, मोटा ताज़ा नहीं हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है, आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है, इस तरह की परेशानी आपके साथ में आ रही है। बढ़वार भी जो और बच्चों की जैसी बढ़वार होनी चाहिए उस तरह की बढ़वार बच्चों की नहीं है, आपके बच्चे की नहीं है, तो वाकई में ये बड़ी एक परेशानी की कुन बात हो जाती है। और आप बस बच्चे को हमेशा देखते रहते हो कि ये बढ़ नहीं रहा है, ये पनप नहीं रहा है, ये मोटा नहीं हो रहा, ये जो है फल फूल नहीं रहा। मतलब ये है कि ये जो होना चाहिए, आपकी जो दिल की मुराद है वो पूरी नहीं हो रही है। कहीं आपका मन अंदर से जो है वो घुट सा रहा है कि बच्चे को जैसा हम देखना चाहते हैं हमारा बच्चा वैसा नहीं हो रहा है। तो आज इसका मैं समाधान लेकर आया हूँ आपके सामने और इंशाल्लाह ये नुस्खा आपके बच्चे की बढ़वार तेज़ करेगा, उसको मोटा ताज़ा बनाएगा, उसके चेहरे पर निखार लाएगा, खूबसूरती लाएगा और उसको मजबूत बनाएगा। और अगर बार बार बीमारियों में ग्रस्त हो जाता है बच्चा, बार बार कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस तरह की बीमारियां भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, उसकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगी और आपका बच्चा बहुत शानदार हो जाएगा। बढ़वार उसकी और बच्चों से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और बच्चा बड़ा ही प्यारा प्यारा सा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए करना क्या है इसमें, देखिए हमें किस तरह से ये फार्मूला तैयार करना है वो सुनिए। देखिए तकरीबन 1 किलो के करीब हमें आंवला लेना है, ताज़ा आंवला। और वो आंवला ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से बड़ा आंवला होता है, काफ़ी बड़ा होता है और ताज़ा आंवला होना चाहिए। और ताज़े आंवलों को लेकर आप उनको क्या करिए, जो हल्का पीला सा हो जाता है, और उसके बाद में उनको लीजिए तकरीबन 1 किलो आंवले। उसको पहले आप चूने के पानी में उसको आप डाल दीजिए और चूने के पानी में कम से कम 1 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद में निकालिए, सादे पानी से उसको धो लीजिए। उसको धोने के बाद में आप इसको उसको कॉटन वाला एक कपड़ा लीजिए, उसमें इसको डालिए और इसकी एक पोटली सी बना दीजिए। पोटली सी बनाने के बाद में आप इसको जो है पानी में रखिए उस पोटली को, और तकरीबन जितने आपके आंवले हैं उनसे कम से कम 3-4 गुना पानी होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा, क्योंकि उन आंवलों को पूरी तरह से हमें गलाना है यहाँ पर। तो ऐसे समझ लीजिए 8 गुना पानी आपको लेना चाहिए। 8 गुना पानी ले लीजिए और उन आंवलों को उसके अंदर डाल दीजिए और अब उसको उबालने के लिए रख दीजिए। अब जब आपके आंवले उबल जाएं अच्छी तरह से और उन आंवलों को निकाल लीजिए, उनके अंदर से गुठली बाहर निकाल दीजिए और उसका जो पल्प है, उसका जो मतलब ऊपर का हिस्सा है, उसको किसी मिक्सचर में डालकर उसको चलाइए और वो पल्प आपका तैयार हो जाएगा। जब पल्प तैयार हो जाए तो उसको फिर आपको शहद की और देसी शक्कर, उस शक्कर का आपको कीमाम तैयार करना है या मिश्री का भी कीमाम तैयार कर सकते हैं। और बराबर मात्रा में आपको शहद मिलाना है उसमें और उसका कीमाम तैयार कर लीजिए, यानी चाशनी बना लीजिए, उसको अलग रख लीजिए। इसके बाद में देखिए आपको जितना आपने आंवला लिया है उससे आधी मात्रा में आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। मिसाल के तौर पर 10 ड्राई फ्रूट्स आपने डाले हैं, तो वो 10 ड्राई फ्रूट्स इसलिए होने चाहिए कि उनका वज़न जो है आंवलों से आधा हो जाए। जितना भी आप बनाना चाहें आंवलों से आधा वज़न रहे उनका ड्राई फ्रूट्स का, ठीक है। उन ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से आप देसी घी में थोड़ा सा तल लीजिए, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और उसके बाद में उसका पाउडर बना लीजिए सबका, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई हमारी। और फिर ये नुस्खा देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको आपको 10 ग्राम के हिसाब से, फी 10 ग्राम के हिसाब से जितना भी मटेरियल आपने बनाया है इसको मल्टीप्लाई कर लेना और उसी हिसाब से इसमें ये चीज़ें डलेंगी जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है वो नुस्खा।
तो आपने वो नुस्खा देखा। देखिए उस नुस्खे में आप जितनी भी चीज़ें हैं सब उसको उसी हिसाब से लेनी है जैसे उसमें लिखा है, यानी 10 ग्राम के अंदर इतनी पड़नी है। तो 1 किलो बनाया है तो आपने उसको आपको क्या करना है, उसको 100 से क्या करना है, आपको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितनी चीज़ उसके अंदर आपको डालनी है। ठीक है, तो इसको पीसने के बाद में इसको आप इसके साथ में मिला दीजिए चाशनी के साथ में, और चाशनी के साथ में अच्छी तरह से उसको मिलाइएगा और फिर आपका फार्मूला आपका तैयार हो चुका है। इसमें ये 4-5 चीज़ें और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। हम अगर आप नहीं बना सकते तो हम बनाते हैं। देखिए ये वो डब्बा है जो 1 किलो का डब्बा हुआ करता है, 1 किलो का। इसके अंदर 1 kg ये मटेरियल है जो हमने आपको बताया। तो ये मटेरियल जो है जब आप अपने बच्चे को खिलाना शुरू करेंगे, और बड़े मज़े की बात ये भी बताऊं आपको कि ये जो डब्बा है ये 1 kg का है, और आपके बच्चे के लिए ये तकरीबन समझ लीजिए 5 साल के बच्चे से लेकर फिर ये 15 साल के बच्चे तक के लिए खिलाया जा सकता है। वो 17 साल 18 साल तक भी दिया जा सकता है, ऊपर भी दिया जा सकता है, आप भी खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़ायदे की चीज़ है, मगर ऐसा मान के चलिए 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 5 साल के बच्चों के लिए सिर्फ एक इसकी 5 ग्राम की आधा चम्मच की खुराक है। सुबह शाम आप दूध के साथ में दे सकते हैं, दूध गाय के दूध के साथ में दीजिए, गाय के दूध के साथ में या बकरी के दूध के साथ में। और अगर प्रॉब्लम है दूध में तो आप इसको पानी के साथ भी दे सकते हैं, टेस्ट भी इसका अच्छा होता है, बच्चे इसको खा सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये, हाँ मज़े की बात जो मैं बता रहा था सबसे, कि ये डब्बा आपके बच्चे के लिए, अगर वो बच्चा आपका 5 से 8-10 साल के बीच में है, 5 ग्राम की खुराक दी जाती है उसको सुबह शाम 5 ग्राम की, तो ये डब्बा आपके बच्चे के लिए 3 महीने के लिए सफिशेंट होता है। 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए आप जब उन 1 महीने में ही आपको वो रिज़ल्ट दिखाई देगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपकी तबीयत इंशाल्लाह खुश हो जाएगी। आपका बच्चा गोल मटोल और रंग उसका सुर्ख हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और सेहत उसकी चेहरे से ही दिखाई देगी, चेहरे से ही उसकी सेहत दिखाई देगी इंशाल्लाह। और देखेंगे आप कि जैसा आप चाहते थे, आपके मन में आपके उठता था कि बच्चा हमारा ऐसा होना चाहिए, उसकी बढ़वार ऐसी होनी चाहिए, वैसी ही बढ़वार होगी। तो इसको खुद बनाइए, और ख़ुद नहीं बना सकते तो आप हमसे मंगा सकते हैं। इसको आप जब देंगे तो इंशाल्लाह ताला खुद ही तारीफ़ किए बिना आप नहीं रहेंगे। तो इसको बनाइए। सबसे पहले तो मैं आपको नुस्खा तो आपको पूरा दे ही रखा है, बनाइए, नहीं बना सकते तो मंगाइए। ठीक है, और हम भी इसको उतने ही प्यार से बनाते हैं जैसा आप अपने बच्चों के लिए प्यार से बनाओगे, उसमें हर चीज़ का ख्याल रखोगे, वही ख्याल हम भी रखते हैं। ठीक है, तो बनाइए, नहीं बनाना आता है या नहीं बनाया जाता है तो हमसे मंगाइए, इंशाल्लाह ताला आप निराश नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अख्तर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।